हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग बुक समरी के बारे में कि आप एक बेहतर पब्लिक स्पीकर कैसे बने। यह किताब हमें बताती है कि किस तरह से आप अपने स्टेज के डर से आज़ाद हो सकते हैं और किन तरीकों का इस्तेमाल कर आप बहुत सारे लोगों को अपने विचारों से प्रभावित कर सकते हैं। अगर आप एक बेहतर पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं या लोगों को प्रभावित करने के तरीके सीखना चाहते हैं या फिर एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं तो ये किताब सिर्फ आपके लिए ही है। तो इस किताब के ऑथर हैं डेल कार्नेगी, जो अमेरिका के एक लेखक और लेक्चरर थे। वे लोगों को सिखाते थे कि किस तरह से वे खुद में सुधार कर सकते हैं, किस तरह से वे कुछ बेच सकते हैं और कैसे वे बोलने की कला में माहिर बन सकते हैं। आज 100 साल के बाद भी लोग उनकी किताबों को बहुत पसंद करते हैं। जोसेफ बर्गर एसेनविन अमेरिका के एडिटर, लेक्चरर और लेखक थे। उन्होंने दुनिया के सबसे बेहतरीन लिटरेचर की लाइब्रेरी में अपना योगदान दिया था, जिसके लिए वे जाने जाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस किताब में आपको क्यों पढ़नी चाहिए? आज के वक्त में दुनिया को लीडर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें वो लोग चाहिए जो हमारे समाज को पहले से बेहतर बनाने के लिए काम कर सके। हमें वो लोग चाहिए जो एक बेहतर बिजनेस खड़ा कर के उसे प्रोडक्ट मार्केटिंग में ला सके, जिससे लोगों का फ़ायदा हो। लेकिन यह सब कर पाने के लिए उन्हें एक कला में माहिर बनना होगा, वो है पब्लिक स्पीकिंग। दुनिया में किसी भी कामयाब व्यक्ति को ले लीजिए, उसमें एक ताकत होती है कि वो लोगों से एक साथ प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग स्टेज के नाम से ही कांपने लगते हैं। कामयाब तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन यह डर है कि जिससे लड़ने जाने पर बड़े से बड़ा आदमी एक बार जरूर घबराता है। यह किताब आपके इस डर का समाधान है। यह आपको बताते हैं किस तरह से आप पब्लिक स्पीकिंग की कला में माहिर बन सकते हैं। अगर आपको जानना है कि किस तरह से आप पब्लिक स्पीकिंग सीख सकते हैं या किस तरह से आप गले और फेफड़े की कसरत करके अपनी आवाज़ को बेहतर बना सकते हैं, या फिर अगर आप जानना चाहते हैं कि अपने सुनने वालों को एक भीड़ में इकट्ठा कर क्यों ज़रूरी है, तो आप इस बुक समरी को आगे सुनते रहिए। तो दोस्तों, इस किताब का पहला पॉइंट है कि आपको खुद के बारे में न सोचकर अपने टॉपिक के बारे में सोचना होगा। हम लोग गाड़ी चलाना किताब पढ़कर नहीं सीखते। अगर किसी भी व्यक्ति को गाड़ी चलाना सीखना होता है तो उसे चला कर सीखता है, और लगभग हर कोई उस पर से न एक बार ज़रूर गिरता है। ठीक उसी तरह अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखना है तो आपको लोगों के सामने जाकर बोलना होगा। शुरुआत में आप गलतियां जरूर होगी, लेकिन वो सभी के साथ होती है। उन्हीं गलतियों से आप बेहतर तरीके से बोलना सीखते हैं। दुनिया के महान पब्लिक स्पीकर भी जब पहली बार स्टेज पर गए थे तो उन्हें घबराहट हुई थी। लेकिन पब्लिक स्पीकर बनने का मतलब यह नहीं होता कि आपको डर ही ना लगे। इसका मतलब होता है कि आपको उस डर को काबू करना आना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि किस तरह से आप अपने डर से आज़ाद हो सकते हैं। इसके लिए आप 3 तरीके अपना सकते हैं। सबसे पहले तो अपने बारे में सोचना छोड़कर अपने दिए गए टॉपिक के बारे में सोचिए। अगर बहुत से लोग स्टेज पर जाते ही सोचने लगते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, या फिर कहीं वे देखने में कुछ खराब तो नहीं लग रहे हैं। आप यह सब न सोचकर अपने मैसेज पर ध्यान दीजिए जो लोग आपको लोगों तक पहुंचाने के लिए आए हैं। इसके बाद अपनी बात को पहले से ही तैयार कर जाइए। बहुत से लोग बिना तैयारी के स्टेज पर चले जाते हैं और वहां जाकर यह भूल जाते हैं कि उन्हें बोलना क्या था। इस तरह से वे और घबराने लगते हैं। इसलिए हमेशा अपनी स्पीच को याद और प्रैक्टिस करके जाइए। इसके बाद अंत में जब अपने बोलने के लिए जाए तो उम्मीद कीजिए कि आप असल में बोलने में कामयाब होंगे। अपनी विनम्रता को बनाए रखिए। अपने डर को बगल में रखकर एक खुले दिमाग के साथ बोलिए। शुरुआत में सभी खराब करते हैं, लेकिन कुछ वक्त तक प्रैक्टिस कर लेने के बाद सारे ही लोग अच्छा बोलने लगते हैं। दोस्तों, सेकंड पॉइंट है, एक टोन में न बोलकर अपनी बात के जरूरी शब्दों पर जोर दीजिए। जब गाने सुनते वक्त आपने यह देखा होगा कि उसमें अलग अलग धुन का इस्तेमाल होता है। ज़रा सोचिए, आपका मनपसंद गाना सुनने में कैसा लगता होगा अगर उसमें सिर्फ एक तरह का धुन बजता और गाने वाला सिर्फ एक टोन में गाया जाता। कोई भी व्यक्ति अगर पूरी तरह से सिर्फ एक खूबी को दिखाए तो वह खूबसूरत नहीं लगती। सोचिए, अगर दुनिया सिर्फ एक ही रंग में रंगी होती, कैसा लगकर आपने आसपास हर जगह जब कुछ सफ़ेद रंग का हो जाए तो कैसा लगेगा। यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि बोलते वक्त कभी इस तरह से मत बोले कि सुनने वाले को लगे आप रद्द कुछ बोल रहे हैं।
अपने टोन को ज़रूरत के हिसाब से बदलते रहिए और अपने वाक्य के ज़रूरी हिस्सों पर और देकर बोलिए। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको कहना कि कामयाब आपकी किस्मत का नहीं बल्कि अपने कर्मों का नतीजा है, तो यहाँ पर आप इस वाक्य के कुछ ज़रूरी शब्दों को पहचानिए, जैसे कामयाबी, किस्मत, कर्मों और नतीजा। आप इन जरूरी शब्दों को थोड़ा सा जोर देकर बोले ताकि ये शब्द सुनने में बाकी शब्दों से अलग लगे। लेकिन जोर देकर बोलने का मतलब यह नहीं कि आप उसे चिल्ला कर कहें, इसका मतलब उसे कुछ अलग तरह से कहना ताकि सुनने वाला यह समझ सके कि शब्द वाक्य जरूरी शब्द है। अगर आप जोर से बोल रहे थे कि उन पर जरूरी शब्दों को आराम से कहिए। अगर आप आराम से बोल रहे थे तो उन शब्दों को जोर से कहिए, या फिर आप उसे अपने स्टाइल में कुछ अलग तरह से कहने की कोशिश कीजिए ताकि वह बाकी शब्दों से अलग लगे। अपनी बात के जरूरी हिस्सों को अलग अलग तरह से बोलने के 3 तरीकों को हो सकते हैं। सबसे पहला अपने स्पीच को बदलना, दूसरा है अपने बोलने की रफ्तार को बदलना और तीसरा है कुछ देर तक रुककर बोलना। जब हम कुछ मज़ेदार बात रहे होते हैं तो हमें तेज बोलते हैं, और जब कुछ खूबसूरत लम्हों की बात करते हैं तो हम आराम से बोलते हैं। इससे हमारे टोन अलग हो जाते हैं। इसके बाद अगर आप अपनी ज़रूरत बात को बोलने से ठीक पहले या ठीक बाद कुछ देर के लिए रुक जाएंगे तो यह बात आप बाकी बातों से अलग लगेगी। या फिर अगर आप अपने वाक्य की शुरुआत तेज रफ्तार में बोलते हुए करेंगे और उसके अंत में उसे धीरे बोलेंगे तो वह सुनने में अलग लगेगा। इस तरह से आप अपनी स्पीच को आकर्षक बना सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, अपनी बात के जरिए अपने लोगों में भावनाएं पैदा करने वाला व्यक्ति बहुत अच्छा स्पीकर होता है। दोस्तों, इंसान हमेशा अपनी भावनाओं के आगे मजबूर होता है। यही वो चीज़ है जो ज़िंदगी में रंग डालती है और खूबसूरत बनाती है। अगर आप किसी तरह से अपने सुनने वालों के अंदर एक भावना पैदा कर सके तो ये आपने बहुत पसंद करने लगेंगे। लोग इसलिए कॉमेडी शो ज़्यादा देखने जाते हैं और एक डॉक्यूमेंट्री कम देखते हैं, क्योंकि कॉमेडी में एक भावना को पैदा करती है और वो है खुशी। सिर्फ यही नहीं, सेल्स में भी जब आप ग्राहक की भावनाओं पर ज़्यादा ध्यान देते हैं तो हम उन्हें प्रोडक्ट को आसानी से बेच सकते हैं। लोग नया आईफोन इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि वो अच्छा है। आईफोन ऐसा कोई भी फीचर नहीं देता जो सैमसंग या ओप्पो या वीवो नहीं देते। लेकिन अगर आपके सामने आईफोन और दूसरे स्मार्टफोन रख दिया जाए तो आप संभावना ज़्यादा है कि आप आईफोन को चुनेंगे। क्योंकि लोगों को लगता है कि उसे इस्तेमाल करने से उनका दर्जा उड़ जाता है। भावनाएं हमारी ज़िंदगी को चलाती है, इसलिए अगर किसी तरह से भावनाओं पर काबू पा सके तो आप लोगों के दिलों पर काबू पा सकते हैं। किस तरह से आप लोगों में भावना पैदा कर सकते हैं? आसान शब्दों में प्रैक्टिस करके आप जिसकी टॉपिक में बोल रहे हैं आपको उसके अंदर पूरी तरह से घुसना होगा। उसी अपनी आत्मा में बसा लीजिए और उसमें पूरी तरह से उतर जाइए। जब एक्टर्स अपने रोल को तैयारी करते हैं तो उसमें भावनाएं पैदा करने के लिए पूरी तरह से कैरेक्टर में उतर जाते हैं। शूटिंग में कुछ घंटे पहले वे खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं और सिर्फ एक सीन के लिए प्रैक्टिस करते रहते हैं। इस तरह से वे देखने वालों के अंदर भावनाएं पैदा कर पाते हैं और उनका दिल जीत पाते हैं। अगर आपको ऐसा करना है तो आपको भी अपने टॉपिक को अच्छे से तैयार करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, बोलने के साथ ही आपको अपने गेस्चर पर ही ध्यान देना होगा। गेस्चर का मतलब होता है कि बोलते वक्त अपने हाथ और अपने शरीर को अपनी स्पीच के हिसाब से हिलाना। यह तो इशारे होते हैं जिसे देखकर लोग अपनी बात को अच्छे समझ पाते हैं, इसलिए माहिर बनने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। सबसे पहले उन्हें ज़बरदस्ती बाहर लाने की कोशिश मत कीजिए। गेस्चर आपके अंदर से अपने आप निकलने चाहिए और आप ज़बरदस्ती इसे बाहर निकालने की कोशिश करें तो लोगों को तुरंत पता लग जाए कि वह नकली है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप उसे प्रैक्टिस नहीं कर सकते। गेस्चर को बेहतर बनाने के लिए आप उसे बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह ज़रूरी नहीं कि आप एक गेस्चर को ही एक तरीके से प्रैक्टिस करें और हर बार उसे उसी तरह से इस्तेमाल करें। कभी कभी यह संभव है कि नहीं होता, या आप अंदर से समय समय पर अपने आप निकलने चाहिए। आप अगर एक होनहार स्पीच को एक स्पीच 2 बार देते हुए सुनिए तो आप यह देखेंगे कि उन्हें गेस्चर बोलते या बदलते रहते हैं। आप यह देखें कि कौन से गेस्चर अच्छे लग रहे हैं, किसे सुधारा जा सकता है और किसे निकालने की ज़रूरत है। समय के साथ आपको इसकी आदत पड़ जाएगी और आप उसे बेहतर तरीके से कर पाएंगे।
यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात यह कि गैसर आपके अंदर से प्राकृतिक रूप से निकालने चाहिए। नकली गैसर का इस्तेमाल करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे अपने बगीचे के सूखे हुए पौधों को हरे रंग से रंग देना। आप इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना आसान हो जाएगा। इसके अलावा बहुत ज़्यादा गैसर करने से लोगों का ध्यान भटकने लगता है। यह याद रखें कि आप अपने हाथों को यार अपने शरीर को हद से ज़्यादा मत हिलाइए, साथ ही अपने चेहरे के हाव भाव पर ध्यान दीजिए। तो दोस्तों, हर कला तरह पब्लिक स्पीकिंग कला को भी प्रैक्टिस कर सीखा जा सकता है। स्टेज पर जाने से पहले अपने टॉपिक को अच्छी तरह से तैयार कीजिए और साथ ही अपनी सेहत का अच्छा ख्याल रखिए ताकि आप लंबे समय के लिए अच्छे से बोल सकें। अपनी बात के जरिए लोगों में भावनाएं पैदा कीजिए कोशिश और हर रोज़ अच्छे से प्रैक्टिस कर अपने आप में बेहतर बन सकते हैं। तो इसके लिए क्या करें? तो अपने शब्दों की ज्ञान को बढ़ाइए। अगर आपके पास इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारे शब्द होंगे तो अपनी स्पीच पहले से ही बेहतर होगी। इससे आप अपने विचार को बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। इसलिए अब से अगर कोई किताब पढ़ें तो उसमें आने वाले उन शब्दों को नोट कर लीजिए जो आपके लिए नए हैं और फिर उन्हें अपनी स्पीच में इस्तेमाल कीजिए। तो दोस्तों, आज का यह आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग बुक समरी कैसा लगा? तो दोस्तों, क्या आपको सपना है कि बेहतरीन पब्लिक स्पीकर बनना है? अगर आपके मन में कुछ सवाल या सब है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिन से धन्यवाद।